हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज आपका पेपर डीएफसीसी आईएल का था 25 अगस्त को। जिन भाइयों का एग्ज़ाम था तो थोड़ा पेपर को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। डीएफसीसी आईएल का ये सीबीटी 1 एग्ज़ाम था, अभी इसका सीबीटी 2 होने वाला है। तो इसीलिए पेपर का जो लेवल था जो पैटर्न था थोड़ा इजी लेवल था। आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सवाल, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे और इस एग्ज़ाम से लास्ट में हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम से हमें क्या सीखने को मिलेगा। ताकि जो लर्निंग पॉइंट, देखो एग्ज़ाम में आप बैठते हो, आप में एग्ज़ाम का नंबर आपका आता है या नहीं आता, आप फेल होते हैं पास होते हो, पर डजेंट मैटर, पर ये आप मैटर करता है कि आप उससे कितना सीख रहे हो, आप उस एग्ज़ाम से कितना सीख रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको एग्ज़ाम देते हो उससे आप क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन सवाल आए थे। कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जीएस के। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको 15 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस का आया था, 15 क्वेश्चन जनरल साइंस का आया था, 10 क्वेश्चन आपका जो रेलवे वाला पार्ट आया था। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मुझे याद थे तो मैंने उसको लिख रखा है। जीएस वाला पार्ट लगभग होगा। और थोड़ा चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स स्किल और रीजनिंग के लेवल क्वेश्चन को देखते हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में थे, ठीक है। और देखो, आप अगर आप एग्ज़ाम में मतलब नंबर कम आता है या कुछ बात होती है तो आपको हार नहीं मत माननी है, ठीक है। हार मत मान बंदे, इरादा तेरा छोटा नहीं, यूँ ही मेहनत करते रहा तो वो हो पाएगा जो तूने सोचा नहीं। मतलब आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत आप करते रहोगे तो आप एक दिन उस मुकाम तक पा लोगे जिसको आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो आप घबराओ नहीं, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, एक ना एक दिन सबका सिलेक्शन होगा। पर आप मेहनत करके अगर आप हिम्मत हार जा रहे हो तो फिर हिम्मत नहीं हारना है, मेरा मतलब ये है। तो अभी हम बात करेंगे बाद में, पहले चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस से। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा आपने इनका आंसर क्या लगाया है। तो जैसे जो मुझे क्वेश्चन याद था तो लगभग मैंने उन्हीं को लिख लिया है। पहला क्वेश्चन मौलिक अधिकार से मुझे याद आ रहा था कि मौलिक अधिकार पूछा गया था कि किस आर्टिकल या किस पार्ट में आता है। आर्टिकल नहीं पूछा था, किस पार्ट में आता है, तो आपका पार्ट 3 में आता है। फिर दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद आया था कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन था कि नागरिकता का जो अधिनियम है जिसमें पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे, उनको किस आर्टिकल के तहत नागरिकता दी जाएगी, उनके बारे में क्या प्रावधान है। ये प्रावधान जो बातें की गई उनके बारे में, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 7 में है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है COP28। COP28 को लेकर क्वेश्चन आया था कि COP28 कहाँ पे हुआ है, तो आपका इसका यूएई में हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन आपका यूएई के अंदर हुआ था। अच्छा, COP27 कहाँ पे हुआ था, ये आपका मिस्र में हुआ था। और COP26 जो हुआ था आपका स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। COP28 का ही सर पूछा था, COP28 ही पूछा था, इसे मुझे पता है, याद है कि COP28 अगर हो सकता COP29 नहीं, COP28 ही पूछा था। एशिया और एशिया वर्ल्ड कप, जो एशिया विश्व कप होने वाला है तो पाकिस्तान और श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, ये क्वेश्चन था। कौन सी चीज़ें एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देती हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी के रूप में लेना पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर याद आ रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि दाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन आपकी सबसे ज़्यादा दाल में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन था क्लारीपट्टू की जो मार्शल आर्ट है कहाँ का है, तो इसमें बहुत से लोग तमिलनाडु बता रहे हैं, बहुत से लोग केरल बता रहे हैं। इसके पीछे मैं अभी रीजन बताऊंगा बाद में, पर ये क्वेश्चन ये भी था क्लारीपट्टू। आप लोग कौन करके बताइए आपने क्या इसका आंसर लगाया था क्लारीपट्टू का। फिर अगला क्वेश्चन था कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है या कौन सी नदी है, तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ये क्वेश्चन आपका आया था। जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1882 में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। फिर एक क्वेश्चन था विद्युत जनित से कि विद्युत जनरेटर जो आपका होता है वो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन आपका था। फिर एक क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर प्रवणत्रिज्या क्या होती है, प्रवणत्रिज्या आपकी कम होती है, क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था डोबरनेयर के त्रिक नियम पे था, वो याद नहीं मेरे को पूरा त्रिक, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड था। तो डोबरनेयर के त्रिक नियम पे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा पर यह क्वेश्चन जरूर था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन श्वसन तंत्र से था कि श्वसन तंत्र के कुछ 4 नाम दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन से तंत्र से संबंधित नहीं, ये क्वेश्चन था। पाचन तंत्र में से क्वेश्चन था जो कि पूछा था कि एमाइलेज मतलब करके कि जठर इससे कोई एंजाइम होता है जो कि निकलता है, एक क्वेश्चन पाचन तंत्र से संबंधित था। एक कोर्स के कुछ ऐसा था कि अमीबा है कि पैरामेसर स्टार एस्ट है कि कौन सा ऐसा एक कोर्स के जीव है जो उसकी संतति उत्पन्न होती है, ऐसे करके था। पूरा तरीके से याद नहीं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। फिर जेसी बोस के बारे में क्वेश्चन था कि जिन्हें पौधा या पादपों के
अध्ययन किया था कि हाँ उनमें वृद्धि होती है, कैसे क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन था। तरबूज और पपीते वाला क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, जिसमें पूछा था एक लिंगी उभयलिंगी करके था, ये क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोगों को एग्जाम दिया होगा, आपने याद ही आ रहा होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन थे एग्जाम में कि नहीं थे, आपने इसका आंसर क्या लगाया, आप इसको देख सकते हो। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि हाँ भैया ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप करके मुझे बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन रहने वाला था। बाकी अगर हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम बात करें साइंस के, तो ये उत्तल लेंस का अवतल लेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन था कि एक उत्तल लेंस पे रखा गया है, किस दूरी पर रखा जाए कि वस्तु उसका वास्तविक मतलब आभासी और वस्तु से बना प्रतिबिंब बने, ऐसा क्वेश्चन शायद था। तो ये क्वेश्चन मुझे हल्का याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन था, आप लोग याद कर लीजिएगा। बायोफ्यूल ईंधन कहाँ से बनाया गया था? कोयला और पेट्रोलियम से आपको प्राप्त किया जाता है। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? राजा राम राय ने किया था। एक क्वेश्चन था पूर्वी क्षेत्र में कौन सा, मतलब ऐसे दे रखा था कि कुछ महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे 4 नाम दिए गए, 4 राज्यों के नाम दिए गए। कहा गया था इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में नहीं आएगा। तो आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपके कहाँ पे आता है? पश्चिमी क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर था एक दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में आता है? भैया दक्षिण अफ्रीका दक्षिण महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ये क्वेश्चन था। शायद रीजनिंग में था, कहीं पे था, पर ये क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बजट का, कि बजट जो है 2000 बजट आपका किस साल 2023-24 में पेश किया गया था? तो बजट आपको ध्यान रखना, बजट आपको 2023-24 में जब पेश किया गया था, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अभी मैं इसका वो भी दिखाऊंगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन था, CaCO3। अब जो अल्ट्रासोम कंपनी होती है, यहाँ भी से भी 2 क्वेश्चन आपके थे कि फ्रांस की एक अल्ट्रासोम कंपनी थी, तो उसने कुछ काम किया था, उसके बारे में बताना था, ये क्वेश्चन ये था। फिर अल्ट्रासोम ने जो बायोडीजल इंजन लॉन्च किया था, वाराणसी में किया है। शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन सी नहीं? ये क्वेश्चन था मराठी भाषा। तो लगभग मैंने आपको 25 क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं, आप देख सकते हो काउंट करोगे तो ये मैंने अगर देखा जाए तो लगभग आपको इतने क्वेश्चन बता दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन का मैं प्रूफ भी लेकर आया हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था कि 2023 एशिया वाला, इसमें बहुत लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन था पाकिस्तान, लोकेशन पाकिस्तान श्रीलंका में होने वाला है। 31 अगस्त से आपका 17 सितंबर के बीच में आपका इसकी डेट रखी गई। 13 मैच होगा, 6 इसमें कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और ये सारी बातें इसके अंदर होने वाली है। 2023 का एशिया कप कौन सा होस्ट करने वाला? 16वां संस्करण होगा, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका होस्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और फिर क्वेश्चन ये था आपका कि जो 26 नवंबर 1949 को लॉन्च किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को पॉलिटिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था। पर वो फोर्स कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पर वो कब अडॉप्ट किया गया? 1949। तो ऑप्शन उसमें केवल 1949 था, 47 था, 46 था, ऐसे था। एक क्वेश्चन जो था ये आधुनिक आवर्ती वाला कि बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या होता है? उसकी त्रिज्या कम होती है। अगला क्वेश्चन आपका था इंडियन रेलवे ने इशू किया है रिक्वेस्ट फॉर द लोकोमोटिव वर्क में, कहाँ पे? वाराणसी में। ये असॉल्ट कंपनी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और ये हाँ ये थोड़ा डाउट है कि इसमें तमिलनाडु का अगर मार्शल आर्ट आप देखोगे तो उसमें अदिमुराई है, कुट्टू वरासी है, वरामा कलाई है, सिलम्बम है, अडिटा है, मलियट्ठनम है और कलाई पट्टू भी है। और अगर आप ऐसे देखोगे केरल का मार्शल आर्ट, तो भी आपका ये मतलब कि लिखा हुआ है कि ये तमिलनाडु केरला दोनों में होता है। तो उसमें ऑप्शन में तमिलनाडु भी था, केरला में था। अब देखो किसका आंसर क्या सही होता है, आंसर की आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बाकी आप इसको देख सकते हो, प्रूफ कोप 28 कहाँ पे हुआ है, होने वाला है नवंबर दिसंबर 2022-23 में होगा, ये यही के अंदर आपका रहने वाला है। तो मैंने ये आपका टेलीग्राम पे मैंने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, लगभग 257 लोगों ने आंसर दिया है। तो इसमें बहुत से लोगों 43% लोगों ने इसका आंसर दिया, लगभग 50% मान लें। तो 150 लोगों ने पेपर दिया था, 150 लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत को लग रहा था कि पेपर जो है पेपर का लेवल बहुत टफ आएगा। नहीं, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी रीजनिंग पे, रीजनिंग आप बिल्कुल इजी, हाँ रीजनिंग बिल्कुल इजी लगी। जीएस भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ऊपर लेवल से पूछा गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम से क्या सीखने को मिला, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एग्ज़ाम तो दिया नहीं होगा, बहुत से लोगों ने दिया होगा, तो उन्होंने सीखा होगा। लर्निंग पॉइंट ये सीखने को मिला है कि जब कभी भी कोई चीज़ नए पैटर्न में आती है, जब कभी कोई चीज़ नए पैटर्न से शुरुआत होती है, तो पहला जो पैटर्न होता है वो इजी लेवल होता है। क्या होता है? इजी लेवल होता है। तो जिस प्रकार CBT-1 पहली बार हुआ था DFCCIL का, उस हिसाब से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। हर एक सिलेबस को टॉपिक को टच किया गया था, पर जो लेवल था क्वेश्चन का वो बहुत इजी था। आप अगर करना चाहते तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, पर इजी जब होता है तो क्वेश्चन गलती के चांस होते हैं। और रही बात रीजनिंग की, जीएस की, जनरल अवेयरनेस की, ये सब हो जाता है, पर जो मैथमेटिक्स अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर गए हो तो छोटे मोटा क्वेश्चन भी आप गलत हो जाएगा। जैसे
मैथ में क्वेश्चन था, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था कि वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन था, ये था कि राहुल और दीप्ति अरुण ऐसे करके क्वेश्चन था, एक दिन में काम करते हैं तो इसमें दिन दिन कब निकालना था, ये क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का था। ठीक है, और वर्क एंड टाइम और एक क्वेश्चन 11 से विभाज्यता के नियम में कौन सा क्वेश्चन, उसका आंसर 3 आया था 11 से विभाज्यता वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेरा तो 3 आंसर आया था 11 से विभाज्यता वाले नियम में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात ही कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के लगभग 30 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन जो 4840 वाला था, दो लैपटॉप को एक पर 30% का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, इसमें मेरा 5% आ रहा था, पर ऑप्शन में 5% नहीं था, तो इसी को मैंने कई बार लगाया पर ये क्वेश्चन नहीं मिला। फिर एक क्वेश्चन आपका ये वाला था कि एक आपका बेलन है, उस बेलन के ऊपर आपको एक शंक्वाकार पार्ट को रखा गया है, इस पूरे ठोस का आपको आयतन निकालना था। जिसने बेलन का आयतन शंकु का आयतन का जिसको याद रहा होगा अपना कर दिया होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और बात करें मैथ में, एक क्वेश्चन जो आपका था मैथमेटिक्स में, हमने मेंसुरेशन से क्वेश्चन को देख लिया। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन और था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि अगर किसी सेंटर से एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, उसको आधे पे लंब होता है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या डेसीमीटर रेडियस सॉरी इस वृत्त का डेसीमीटर क्या होगा। तो ये अगर लंब करेगा तो यहाँ ये 12 हो जाएगा, तो 12 144 55 25 169 13 इसका आंसर आया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको वो वाला आया था जो ऐसे करके था, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसमें हो जाता है 1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 + cos स्क्वायर थीटा डिवाइड sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आएगा और tan थीटा ही आएगा। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था a + b + c वाला, जो होता है वैल्यू कुछ दे रखा था, फिर a² + b² + c² की वैल्यू कुछ दे रखा था, तो इसमें निकालना था ये a + b + c का होल स्क्वायर करके a² + b² + b² + 2ab + 2bc + 2ca करके ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका था मैथमेटिक्स में, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की अगर बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका था कि x-1/x का मान कुछ दे रखा था, पूछा था कि x² + 1/x² का मान, या x² + 1/x² का मान दे रखा था, पूछा था x-1/x का मान क्या होगा। तो इसमें आया था √42 आंसर। ठीक है, कैसे किया गया था ये क्वेश्चन को, x-1/x का होल स्क्वायर आप करोगे तो x² + 1/x² + 2 × x × x / 1x आपका आ रहा होगा, तो यहाँ से आप निकालोगे तो x का मान √42 आया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन, तो देखो मैथमेटिक्स हम लोग एसएससी की तैयारी करने वाले जेईई की, तो उसमें उतना मैथमेटिक्स नहीं आता, पर जितना मैंने डीडीएम पढ़ा था उसको रिवाइज करके गया था, तो उससे लगभग क्वेश्चन तो बने थे, पर कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए थे, तो मैंने मैथ में 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था, 8 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। मतलब आसान तो था, पर क्या कहते हैं जब प्रैक्टिस नहीं होती ना तो क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे। और परसेंटेज का क्वेश्चन था, रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो में क्वेश्चन था कि एक जो हीरा वाला क्वेश्चन कंसेप्ट पर क्या था, अलजेब्रा क्वेश्चन था, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का था। तो इन सबसे क्वेश्चन आपके थे। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था, वो भी आंसर नहीं मिल रहा था मुझको कुछ। मेंसुरेशन से क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम का सेफ नहीं था, परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने थे। तो मैंने जीएस की बात कर ली, मैथमेटिक्स की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में भी नंबर सीरीज के छोटे छोटे मतलब आसान आसान क्वेश्चन किए थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे। ठीक है, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन था, एनोलॉजी पे क्वेश्चन था, एक आपका एनोलॉजी पे क्वेश्चन था, और क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन था जो कि लैंग्वेज बेस्ड था, कोडिंग डिकोडिंग थी तो बहुत आसान थी। कोडिंग तो ये थी ABCBCD आगे क्या होगा DEF, ये क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग वाला ये क्वेश्चन आया था, इतना आसान, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आसान थी, ज़्यादा कोई टफ नहीं थी। स्लोलिज्म का क्वेश्चन आया था, कुछ मुर्गियाँ ऐसे करके था, और कुछ यहाँ बन रहा था इसका संबंध, तो एक इसमें सही था, एक ऑप्शन नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन था। और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, रैंकिंग में उसी का स्थान का दे रखा था, नीचे से निकालना, स्थान निकालना था। और आपका डिस्टेंस डायरेक्शन निकालना था, दक्षिण पूरब उत्तर पूरब इसका आंसर आया था डायरेक्शन डिस्टेंस वाले में। सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन था कि 6 लोग बैठे हैं, अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो एक में पूछ मतलब दोनों क्वेश्चन जो है सेम चीज़ें पूछा था।
मतलब दोनों क्वेश्चन जो था पूछा था वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था, मतलब एक ही बार बनाते आप क्वेश्चन बन जाता। एक पूछा था कि बी और डी के बीच में कौन है, एक पूछा था ए और एफ, ऐसे करके पूछा था। दो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी था आपका, सीटिंग अरेंजमेंट था आपका। ठीक है, नॉन वर्बल में कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिखा। वेन डायग्राम भी नहीं था। आर्डर रैंकिंग क्वेश्चन था। डेक्सन कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे। ब्लड 2 क्वेश्चन थे। क्लासिफिकेशन था। एनोलॉजी था। एनोलॉजी में क्वेश्चन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एक ए आई करके था, एक आपका था और क्या कहते हैं कि ई आला करके ई था। ऑप्शन में एन दिया था, ओ दिया था, एम दिया था, एक ऑप्शन और दिया था। मैं सोचा कि ए ई था। आई के बाद क्या होगा, तो मैं सोचा था कि वाबल में तो कहीं नहीं कर रहा है। वाबल में 1 प्लस मान लो 4 प्लस कर देगा, यहाँ पे 9 प्लस 4 13 कर देगा, तो एम इसका आंसर होता। पर एक बार मैं सोचा था कहीं वाबल तो नहीं कर रहा है कि आई से ए से ई वाबल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाबल होता है, ए से ई आई ओ। तो मैंने तो इसको जो है ओ नहीं किया था, एम ही कर दिया है। अब देखो इसको क्या सही मानता है। एनोलॉजी में थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि एनोलॉजी में वो किस तरीक़ों को पैटर्न को फॉलो करके अपने आप से बनाता है। तो ये आपका रहने वाला था। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन इसी में थे और आज रीजनिंग में क्वेश्चन था आपका कि जो है, हाँ उसके बाद कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन कैलेंडर के थे, ये तो आपका था साफ साफ 2 क्वेश्चन कैलेंडर का था। एक यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिला था कि मान लो जैसे मान लो एल ई जी है, तो इस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था। एल को आगे बढ़ा करके एम, फिर 12 एक 13 14 ई को लिखा जाता था एफ, ई एफ जी ऐसे करके। तो ऐसे मतलब एक वर्ड का 2 कोड दे रखा था, तो ऐसे ही एक दूसरे कोड का पूछा था। ये क्वेश्चन को मुझे थोड़ा नया लगा, जो कि इस कंसेप्ट को मुझे सीखने को मिला। पर ये क्वेश्चन आसान था, बन तो गया, पर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो बता सकते हैं आप फ्रेंड कमेंट कर करके। अगर आपको जो मैंने आंसर बताया अगर उसमें किसी प्रकार कोई डाउट हो तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली थी। और तो मुझे जो लगता है मैंने जो कुछ सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सिलोजिज्म मैंने बता दिया। रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो उसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और अर्थमेटिक ऑपरेशन का एज पजल से क्वेश्चन नहीं था। लेटरेनोलॉजी क्वेश्चन था, वो बता दिया मैंने। नंबर सीरीज था। लॉजिकल डायग्राम था, लॉजिकल डायग्राम नहीं था। तो ये 30 क्वेश्चन थे इस तरीके से, मतलब आसान से बनने वाले क्वेश्चन थे। आपने अगर किया होगा 30 को 30 आपके नंबर आ सकते हैं इसके अंदर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया है। बाकी सीखने को मुझे यही सीखने को मिला कि अगर आप कोई एग्ज़ाम भले ही आपको लगता है कि हाँ टफ होगा, पर नहीं, ओवरऑल पैटर्न इसका जब चेंज होता है तो एग्ज़ाम सरल ही बनता है। और सीखने का मतलब ये है कि हमको ये सीखने को मिला कि मैंने इसकी जो तैयारी की थी महज ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि एसएससी जेईई आगे लगा हुआ है तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। पर मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में बस ओवरव्यू लिया था कि क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आ रहा है। बस लास्ट के 3 से 4 दिनों में मैंने पढ़ा था। और ये अच्छा मेरा मतलब लगभग मैंने 90 क्वेश्चन किया है एक प्रकार से, आउट ऑफ 100 में से। तो 90 क्वेश्चन मैंने किया, आप देखो कितना नंबर बनता है। पर एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब अगर आप किसी एग्ज़ाम सिलेबस को देख करके अगर आप 3-4 दिन पढ़ के जाते हो, थोड़ा बहुत करके जाते हो, अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। मैंने सोचा था, मैंने अपने एक चैनल पे वीडियो बना ली थी कि डेली एक मॉक प्रैक्टिस लगाएंगे, पर बीच में मेरे यूपी जेईई के क्या कहते हैं कि डीवी लग गई, तो उसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो मैं बीच में अनसर्टेनिटी मतलब डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वो पैटर्न फॉलो नहीं हो पाया। तो मैंने 3 दिन लगातार दिया था मॉक, उसके बाद फिर मॉक नहीं दे पाया था। बस लास्ट के फिर 4-5 दिनों मैंने रिवाइज कर लिया था, क्या क्या मैंने पढ़ रखे जीएस के, उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया था। तो लगभग इजी लेवल था तो मैंने भी कर पाया, अगर थोड़ा टफ बनता तो ना हो पाता। तो जो भी लोग भाई लोग इस आंसर में कोई अगर आपको दिक्कत होती है आप बता सकते हैं। बाकी जो भी कोई एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने से काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलता है। तो मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो इस वीडियो की ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।